नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरं करुणासागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रियजनों, हम वेदांत सार इस अनुपम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। वेदांत दर्शन की महती परंपरा का हम इस ग्रंथ के व्याज से स्मरण कर रहे हैं। हम अभी तक वेदांत के संदर्भों को ग्रंथकार के माध्यम से यहाँ तक जाने हैं कि वेदांत उपनिषद प्रमाण को कहते हैं। उपनिषद विद्या है, ब्रह्म विद्या है, और इस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने से शब्द राशि जो उपनिषद है उसको भी उपनिषद नाम से व्यवहृत करते हैं। उपनिषद के अर्थ को हमने सद धातु के अर्थ के साथ पढ़ा है। सद धातु के 3 अर्थ जो विसरण, गति और अवसादन, इनके योग से ब्रह्म विद्या अज्ञान का हिंसन करने से, विनाश करने से उपनिषद शब्द से कही जाती है। ब्रह्म के साथ ब्रह्म को हमारा संबंध कराने से, ब्रह्म को प्राप्त कराने से उपनिषद कहलाती है ब्रह्म विद्या। और जरा, जन्म इत्यादि जो अनर्थ हैं, इन अनर्थों का शैथिल्य आपादन करने को ब्रह्म विद्या कहते हैं। हमने ग्रंथकार के आशय को सद धातु के विसरण, जिसका अर्थ शिथिल करना, गति जिसका अर्थ प्राप्त कराना, और अवसादन जिसका अर्थ नाश कराना के क्रम में पढ़ा। यहाँ यह एक विशेष हमारे लिए आवश्यक है जानना। कठोपनिषद भाष्य के आरंभ में भगवान भाष्यकार ने विसरण का अर्थ हिंसन किया है। गति अर्थ को यथावत रखे हैं
और अवसादन का अर्थ उन्होंने शिथिलीकरण किया है। हम जब कठोपनिषद पढ़ते हैं तो वहाँ उनका भाष्य इस रूप में हमारे सामने आता है। विसरणात् हिंसनात्, ऐसा करके उन्होंने विसरण अर्थ का हिंसन अर्थ किया है। गति का उन्होंने और उसमें प्रमाण भी उन्होंने कठोपनिषद के मंत्र का दिया है। निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, यह वचन प्रमाण के रूप में आचार्य ने रखा है। गति अर्थ को भी उन्होंने, गमन ब्रह्म प्राप्ति को भी उन्होंने दिखाया है प्रमाण के रूप में कि ब्रह्म प्राप्तो विरजोभूत विमृत्यु, ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य उन्होंने कहा है। और स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते, नचिकेता ने द्वितीय वर्षे स्वर्ग विद्या को, अग्नि विद्या को मांगा है। उस अग्नि विद्या के साथ उन्होंने शिथिलीकरण अर्थ को जोड़ा है। शैथिल्यापादनेन जन्मादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयित्वेन शैथिल्यापादनेन, ऐसा करके उन्होंने वाक्य में कहा है। अब यह हम दो रूपों में इस अर्थ को देख रहे हैं। हमारे वेदांत सार के अन्यतम व्याख्याकार, जिनकी व्याख्या वेदांत में बहुत ही आदर का स्थान रखती है, विद्वान मनोरंजनी है। उसमें उन्होंने विसरण, गति और अवसादन तीनों अर्थों को लिया है, लेकिन विसरण का अर्थ शिथिलीकरण और आचार्य ने विसरण का अर्थ नाश, हिंसन किया है। भला ये इस तरह का जो हमारे सामने दिखाई देता है प्रतिपादन, यहाँ हम विचार करेंगे। सुधीजनों, आचार्य भाष्यकार भगवान जो हिंसन अर्थ कर रहे हैं विसरण का, वह ज्यादा संगत दिख रहा है। इसमें कारण क्या है कि विसरण में भी श्री हिंसायाम यह धातु बैठी हुई है। तो विसरण इस शब्द से हिंसन रूप अर्थ लेना धात्वर्थ को दृष्टि में रखते हुए ज्यादा युक्ति युक्त लग रहा है। और उससे कठोपनिषद भाष्य के वचनों का विवरण भी जो वहाँ प्रकाशित है, उसकी भी संगति बैठ जाती है। और जब विसरण, गति और अवसादन, इन तीन अर्थों में विसरण का अर्थ हमने हिंसन कर दिया, गति का अर्थ हमने प्राप्ति कर दिया, तो पारिशेष्यात् हमारे सामने शिथिलीकरण अर्थ बच रहा है। इस अवशिष्ट अर्थ को हम पुनः जो अग्नि विद्या का प्रमाण दे करके आचार्य ने प्रकाशन किया है, उसके साथ जोड़ देंगे तो तीनों अर्थ हमारे सामने अपने अपने
स्थान पर युक्त रूप से बैठ जाएंगे। हमें ज़्यादा समीचीन भगवत पाद जी का कठोपनिषद भाष्य का जो क्रम है वह ज़्यादा अधिक हमको संगत लग रहा है। यद्यपि वेदांत के पूरे ग्रंथों में इस तरह के भी विद्वान मनोरंजनीकार के भी प्रतिपादन से कोई कहीं भी असंगति लक्षित नहीं होती है, लेकिन सामान्य जिज्ञासु के मध्य में इस तरह के विचार आ सकते हैं कि एक जगह दूसरा क्रम है और दूसरे जगह पृथक क्रम है। इन क्रमों में कौन सा क्रम अधिकारी को ग्रहण करना चाहिए, अधिकारी किस क्रम को ज़्यादा महत्व दे, किस क्रम की ज़्यादा अपेक्षा करे। तो हमें भाष्यकार भगवान के क्रम को देखते हुए अधिक यह तर्क संगत और व्याख्या लग रहा है। हम सभी उपनिषद इस ब्रह्म विद्या के क्रम में ग्रंथकार के अनुबंध चतुष्टय को, जो वेदांत का ही अनुबंध चतुष्टय है और जो वेदांत विद्या का अनुबंध चतुष्टय है, वही अनुबंध चतुष्टय इस वेदांत सार ग्रंथ का भी होना चाहिए। हम पृथक इसकी आलोचना, इसका प्रकाशन, इसका विवरण और इसका कथन नहीं करेंगे। फलतः वेदांत सार के प्रणेता श्रीमद् सदानंद यति महानुभाव ने वेदांत के ही अनुबंध चतुष्टय को अपने जो है क्रम में रखा। हम जब आगे की अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो हमने अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इनको हम अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी विवरण के भीतर, किसी भी ग्रंथ राशि के भीतर प्रवेश करते हैं। हम ग्रंथ राशि के विषयों को ग्रहण करने के लिए इन अनुबंध चतुष्टयों की अपेक्षा करते हैं और इससे हमारा जो ज्ञान होता है, जो उस ग्रंथ के ग्रहण करने में जो हमारी क्षमता होती है, वो सुकर हो जाती है। हम सहजतया सरल विधि से उस ग्रंथ के तात्पर्यार्थ को, उस ग्रंथ के विषय वस्तु को समझ लेते हैं। अब जब अधिकारी की बात आई, वेदांत का अधिकारी कौन है, कौन उपयुक्त है व्यक्ति जो वेदांत का अध्ययन करे। वेदांत विद्या में उसके संदर्भों को, उसके तात्पर्यार्थ को जानने वाला कौन है। हम अधिकारी के क्रम में जब इस ग्रंथ के आनुपूर्वी को, इस ग्रंथ के वाक्यों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लिखा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। साधन जो चतुष्टय है, चार प्रकार के जो साधन हैं, उससे जो संपन्न है वही प्रमाता इस वेदांत शास्त्र का अधिकारी है।
वो साधन कौन है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वह प्रमाता कौन है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इस साधन चतुष्टय प्रमाता जो अधिकारी है वेदांत विद्या का, उसके लिए और कुछ भी पूर्व में अपेक्षित है। किस चीज की अपेक्षा है, इसको उन्होंने विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन ऐसा आरंभ किया। पहले क्या अपेक्षा है कि वो विधि प्रयुक्त अध्ययन करे। जैसी विधि है उस विधि के अनुसार उसका अध्ययन हो। वह आचार्य के पास जाए और जो स्वाध्यायो अध्येतव्य जो विधि है कि हमें वेद का अध्ययन करना चाहिए, हम अपनी शाखा का अध्ययन करें। उस वेद के अध्ययन के लिए विधि है, उसके लिए एक स्वरूप है, उसके लिए एक मार्ग है। हम अपने स्वतंत्र किसी भी मनस्थिति से, इच्छा से शास्त्र विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते। जो शास्त्र हमें अपना स्वरूप और हिताहित पुरुषार्थ का ज्ञान करा रहे हैं, उन शास्त्रों के, उस शास्त्र के वेदादि के अध्ययन के लिए विधि है। हम उसी विधि के अनुसार अध्ययन करें और इस अध्ययन विधि से ही वह विधि पूर्वक वेद और वेदांग, जो वेदांग हैं 6 प्रकार के, उन वेदांगों का भी वह अध्ययन करे। और जिसने किया हो वेदांगत्वेन, इस वेद और वेदांग का अध्ययन जब वह करता है तो उस अध्ययन के पश्चात उसको अर्थ का बोध होता है। उसमें कही गई बातों का, कहे हुए विषय और उसके अर्थ उसको उपलब्ध होते हैं, उसको ज्ञान होता है उन विषयों का। तो वेदार्थ का उसे जो ज्ञान होता है वह ज्ञान आपाततः होता है। उसको जो है आपात ज्ञान होता है। अगर उस वेदादि पढ़ने पर उसको ब्रह्म का, आत्मा का और ब्रह्म विद्या का स्वरूप प्रकाशित ही हो जाए तो पुनः वेदांत विचार करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो उसको जो ज्ञान होता है वह आपात ज्ञान होता है। उस ज्ञान में, उस अर्थाधिगम में, उस अवगत अर्थ में असंभावना, विपरीत भावना और संशय इत्यादि के अवकाश होते हैं। उसको इस प्रकार संशय हो सकता है। उन असंभावना इत्यादि के निराश के लिए वेदांत विचार की आवश्यकता है। इसलिए ग्रंथकार आपाततः अधिगताखिल वेदार्थः, उसको वेदार्थ अधिगत हुआ आपाततः,
उसको अभी उस रूप में, उस ब्रह्म तत्व का उन संहिताओं में, आरण्यकों में, ब्राह्मणों में, किंवा वेदांगों में भी उसको जिस रूप में आत्म तत्व का या कहीं ब्रह्म तत्व का स्वरूप मिल रहा है, उससे उसका अधिगम नहीं हुआ। उसको अभी असंभावना इत्यादि की स्थिति उसमें हो सकती है। तन निराश के लिए उसको वेदांत विद्या के विचार की जरूरत, आवश्यकता है। आपाततः अधिगताखिल वेदार्थ, उसको वेदार्थ जो है आपाततः उसको अवगत हुआ, वह उस वेदार्थ को जानता है। यह भी है, बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो वेद विद्या नहीं पढ़े, वेदांग नहीं पढ़े, और उनको भी जो है देखा जाता है कि उनको बहुत बोध हुआ। ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं। यह जो वेद और वेदांग के अध्ययन का, अर्थावगम का जो क्रम है, यह इस जन्म में भी हो सकता है और जन्मांतरीय भी हो सकता है। बहुत ऐसे जो विदुर आदि उनको बोध संपत्ति हुई, उसके क्रम में यह मानना पड़ता है कि उन लोगों ने भी जन्मांतरीय वेद वेदादि का अध्ययन किया। तो यह वेदार्थ का जो अवगम है वह इस जन्म में भी हो सकता है, कोई किया कर रहा हो, और अगर नहीं किया और उसके फल देखने को मिले तो यह हम समझेंगे कि जन्मांतरीय जो है उसने इस तरह की संपत्ति का अर्जन किया है। तो आपाततः अधिगताखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, और काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम्, वह जो काम्य कर्म है और जिनका निषेध किया गया है, निषिद्ध कर्म है, उन दोनों को वह छोड़ देता है, उन दोनों का त्याग किया है। उन दोनों कर्मों का, काम्य का भी और निषिद्ध का भी, जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने त्याग किया है। अब अगर वो वेदादि का अध्ययन न करे तो वो कर्मों का उसे ज्ञान नहीं होगा। कर्मों के ज्ञान के लिए, जो निषिद्ध है उसके भी परिज्ञान के लिए, जो निषिद्धाचरण न करे तो वह जाने पहले कि क्या निषिद्ध है, तब उससे अपने को पृथक करेगा। पहले उसे ज्ञान हो कि यह कर्म क्या है, कौन काम्य कर्म है, कौन नित्य कर्म है, इसके स्वरूप परिज्ञानार्थ उसे वेदादि और उसके अंगों के अध्ययन की आवश्यकता है। इस क्रम को वो बहुत उत्तम तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि काम्य और निषिद्ध जो कर्म हैं, इन कर्मों को वह जो है उनका त्याग करे, और फिर क्या करे, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, इनका भी हम नित्य है, नैमित्तिक है, प्रायश्चित्त है और उपासना है।
ऐसे कर्मों का वह क्या करे, अनुष्ठान करे। नित्य कर्म, नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। नित्य, नित्य जो कर्म है और नैमित्तिक कर्म है, प्रायश्चित है और उपासना है, इनके भी परिज्ञानार्थ हमें वेदादि और अंगादि का ज्ञान अपेक्षित है। हम धर्म जिज्ञासा, धर्म को भी हमें आवश्यकता है जानने की। उनके स्वरूप क्या है, कर्मों के, कर्मानुष्ठान कैसे होता है, किस प्रकार कर्मों का क्या फल है, यह उसको परिज्ञान होना चाहिए, उसको परिज्ञान की जरूरत है। तभी वह उपासनाओं को, प्रायश्चित आदि को उसको जानने की जरूरत है। तो इस प्रकार जब निर्गत निखिल कल्मषतया, निर्गत मतलब समाप्त हो चुके हैं, निखिल मतलब समस्त जो कल्मष, जो पाप हैं, वह उसके अंतःकरण से, उसके चित्त से निर्गत हो गए हैं, समस्त जो कल्मष पाप। तब नितांत निर्मल स्वांत, वह नितांत मतलब अत्यंत निर्मल हो गया है, मल रहित हो गया है। स्वांत मतलब अंतःकरण जिसका, अगर अंतःकरण इन सारे पापों से मुक्त नहीं होता है, तो उस अंतःकरण में उस ब्रह्म तत्व की, उस आत्म तत्व की, उस उपनिषद वेद्य तत्व की ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए इनके द्वारा उसके अंतःकरण को निर्मल करना होगा, मल रहित करना होगा। मल, आवरण और विक्षेप, यह तीन अंतःकरण को पकड़े हुए हैं। उस अंतःकरण की शुद्धि होनी पड़ेगी, क्योंकि जब वह अंतःकरण शुद्ध होगा तभी वह वेदांत विचार में, वेदांत विद्या के क्रम में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार ऐसा अंतःकरण जिसका हो गया है, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है, वह प्रमाता इस वेदांत विद्या का अधिकारी है। इस वेदांत विद्या का उसको हम अधिकारी मानेंगे। और यह उनकी एक प्रतिज्ञा, यह इस रूप में है, इसका विवरण वो खुद स्वतः अग्रिम तन ग्रंथ से करेंगे। वह हमें बताएंगे चार साधन क्या है, काम्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, प्रायश्चित्त क्या है, उपासना क्या है, यह बताएंगे। वो स्वयं इस रूप में प्रमाता को हमारे सामने व्यवस्थित कर रहे हैं। प्रमाता कहने का क्या आशय है? वह अधिकारी को प्रमाता कह रहे हैं, प्रमाता अधिकारी, और बाकी सब उसके विशेषण दे रहे हैं। प्रमाता को हम यही जानते हैं कि प्रमाता का अर्थ होता है जो प्रमा का करता है। प्रमा हम किसको बोलते हैं? प्रमा शब्द से क्या अभिष्ट है? प्रमा से अभिष्ट है
विद्या, क्योंकि श्रीमद् वाचस्पति मिश्र जी ने तत्व परिच्छेदो ही प्रमा, ऐसा करके उन्होंने यह अर्थ किया है। भामती ग्रंथ के अध्यास भाष्य में उन्होंने भगवत पाद जी के भाष्य पर जहाँ अध्यास के स्वरूप का वर्णन करते हुए अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि शास्त्राणि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति, ऐसा उनका वाक्य है। हम अविद्या काल में ही प्रमाण और प्रमेय और प्रमिति इन तीनों का व्यवहार कर रहे हैं। जिसको हम प्रमाण मान रहे हैं उसके मूल में भी अविद्या बैठी हुई है। जिसको हम प्रमेय मान रहे हैं उसके मूल में भी अविद्या अज्ञान बैठा हुआ है। जिसको हम प्रमा मान रहे हैं वह भी अंतःकरण की ही वृत्ति है जो अविद्योपधान दशा में हो रही है। सज्जनों, क्या आशय है इसका? हम लोक में जो ज्ञान कर रहे हैं यह व्यावहारिक प्रमात्व इसमें है, व्यावहारिक प्रमाणत्व है, लेकिन यह प्रमाण और प्रमिति का जो व्यवहार है यह व्यवहार भी बाधित होने वाला है। यह अबाधित व्यवहार नहीं है। व्यवहार काल में भले ही अबाधित प्रतीत हो रहा हो, लेकिन परमार्थतः यह बाधित है। जो प्रमा हमें हो रही है, जो ज्ञान हमें हो रहा है, वह व्यवहार काल में अबाधित है। का अर्थ ही होता है आरोप, जो नहीं है और व्यवहार हो रहा है। हम जो बोलते हैं कि हमारा यह व्यवहार, तो व्यवहार का अर्थ ही होता है कि जो वस्तु है उसमें कोई आरोप हो रहा है। तो लोक दशा में जो प्रमाता है वह अभ्रांत हो, उसको कोई भ्रांति न हो, इसलिए प्रमाता पद दिया। वो शास्त्रीय विषयों में जब शास्त्र पढ़ रहा हो तो यथावत उसे यथार्थ जो व्यवहार काल में अबाधित जो ज्ञान है, जो वस्तु है और जो प्रमाण है, उसका परिज्ञान हो उसको, इसलिए इन्होंने यहाँ प्रमाता पद का प्रयोग किया है। प्रमाता अधिकारी है, वह प्रमाता है, उसको प्रमाण माना जाएगा, उसको प्रमेय माना जाएगा और तब तक माना जाएगा जब तक कि उसे उस तत्व का बोध न हो जाए। क्योंकि इसको बहुत उत्तम विधि से भी अन्य जगह यह बात आई है। लौकिकम तद वदे वेदम प्रमाणम त्वात्म निश्चयात्, कहा कि देहात्म प्रत्ययो यदवत् प्रमाणत्वेन कल्पितः। हम तब तक उसको सत्य मान के चलें। व्यवहारिक सत्यता को वेदांत कहीं भी इसका अपलाप नहीं कर रहा है। वह यह नहीं कर रहा है कि घटपट आदि
व्यवहार काल में नहीं है, प्रपंच व्यवहार काल में नहीं है, परमार्थतः नहीं है। हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं वह व्यवहार तब तक यथार्थ और सत्य है जब तक हमें बोध नहीं हो पा रहा है। उस काल तक उसे प्रमाता होना चाहिए और उसकी प्रमात्रिता होनी चाहिए। यहाँ यह हम सभी को विशेष रूप से जान लेना आवश्यक है कि वस्तुतः एक ही ब्रह्म है और वह असंग है। असंग कहने का अभिप्राय है कि जो कुछ भी संग रूप प्रतीत हो रहा है, जो कुछ भी प्रमाणत्व, प्रमेयत्व, प्रमातृत्व, प्रमितित्व जो भी प्रतीत हो रहा है, यह अज्ञानवशात प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः वह एक है और असंग है। तो जो असंग होगा, यहाँ आप हम सभी थोड़ा वेदांत के इस ग्रंथ का हम अध्ययन चूंकि कर रहे हैं, तो इसके परिज्ञानार्थ यह अपेक्षा है कि हम इस विषय को थोड़ा जानें। क्या अवगत करना है कि जब वह असंग है तो असंग परमात्मा का जब हम असंग कह रहे हैं उसे, तो असंग है, एक है, तो असंग का संग कैसे होगा? ये हम इसी प्रकार नहीं कह रहे हैं न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। उस प्रमाता हम हैं, हम प्रमाता बने कैसे? क्योंकि हम जो अपने को देख रहे हैं तो हम जीव भावम आपन्नः, हम एक जीव हैं। हमें इस स्थिति का बोध कैसे हो रहा है? असंग को कैसे असंग जो है प्रमाता बन रहा है, इसका निरूपण वहां किया गया है कि इसी अविद्या के चलते, अविद्या भाव के अनुसार वह प्रमाता बनता है। क्योंकि प्रमाता होने के लिए उसको प्रमाण की जरूरत है और प्रमाण बगैर इंद्रियों का प्रमाण स्थिर नहीं हो पाएगा और वह इंद्रियां बिना किसी अधिष्ठान के स्थित नहीं होंगी। नहीं इंद्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति। तो इंद्रियों के लिए भी कि इंद्रियां कहाँ रहेंगी, उनके लिए भी अधिष्ठान की जरूरत है। इन सभी पदार्थों के, इन सभी तत्वों के कथन का सिर्फ एक अभिप्राय है और वो अभिप्राय है कि वह असंग परमात्मा, वह असंग तत्व जब प्रमाता बनता है तो उस प्रमाता होने में अज्ञान का, अविद्या की भूमिका होती है। लेकिन वह प्रमाता तब तक प्रमाता माना जाएगा जब तक कि उसे वह बोध, वह परमार्थ तत्व का तत्व बोध न हो जाए और तब तक उसे अभ्रांत होना चाहिए।
अभ्रांत होने का मतलब है कि उसकी यथार्थता का उसको ज्ञान होना चाहिए, कहीं से उसे भ्रम न बना रहे। अगर उसे शास्त्र या लौकिक विषयों में भ्रम बना रहेगा तो जिस प्रकार का निरूपण या जिस प्रकार का कथन या जिस प्रकार का प्रकाशन वेदादि कर रहे हैं उसकी सफलता नहीं हो पाएगी। तस्मात् उसे प्रमाता कहा, और वह प्रमाता साधन चतुष्टय संपन्न होगा। 4 साधनों से कि उसमें संपन्नता रहेगी, उससे वो विपन्न नहीं होगा, वो उसमें रहेंगे, उनकी संपत्ति उसमें रहेगी और उस संपत्ति से वह संपन्न होगा। इस प्रकार का इनका ग्रंथकार का आशय है कि वह अपने कर्मों के करने में, उपासना के करने में, विचार नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि के करने में उसको प्रमाता होना पड़ेगा। और जो प्रमाता होगा, जिसको कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, इन भ्रम, असंभावना, विपरीत भावना और संशय आदि से रहित जो होगा वही इसका प्रमाता होगा और वह साधन चतुष्टय से संपन्न होगा। इस बात को उन्होंने अपने उत्तम विधि से, उत्तम तरीके से, जहाँ तक हो सकता है, जिस रूप में इस चीज को वेदांत के बहुत हमारे अनेकानेक संदर्भ हैं, लेकिन वेदांत को जिस रूप में वेदांत सार के प्रणेता ने सजा दिया है, निबद्ध किया है, संग्रहित किया है, स्तुत्य है यह। उन्होंने कहा कि काम्य जो भी आप चर्चा किए, ये काम्य क्या है? कामाय हितानि काम्यानि, ऐसी हम इसकी ऐसा इसका विग्रह करते हैं। काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि, जो स्वर्गादि इष्ट, जो स्वर्गादि इष्ट है और उनके साधन भूत जो हैं, जिनसे उन स्वर्गादि इष्ट को हम प्राप्त करते हैं, या ज्योतिष्टोमादि, इनके करने से हम स्वर्गादि को जो स्थान है, केवल सुख ही सुख है, ऐसे उस स्थान को प्राप्त करते हैं। स्वर्गादि अत्यंत सुख का स्थान है और वहाँ सायास सुख नहीं है, अनायास सुख है। आयास का मतलब है हमारे प्रयास करने से, हमारे बल से वह सुख नहीं मिलता है। हम यह जो लौकिक सुख लेते हैं, इसमें हमें बल लगाना पड़ता है। हम बिना बल लगाए, बिना परिश्रम के इस सुख को नहीं लेते हैं। और वहाँ जन्य दुखेन संभिन्नम, वह जो है बिल्कुल वहाँ दुख का लेस ही नहीं है। और वह स्वर्ग विशेष जो सुख विशेष है, स्वर्ग आदि, उस स्वर्ग आदि के लिए क्या साधन है, ऐसा क्या उपाय करेंगे हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी? तो ज्योतिष्टोमादि याग के स्वरूप को आप मीमांसा दर्शन में हमारे वैदिक विद्वानों से उनके पूरे संदर्भों को आप अध्ययन करें, समझें ज्योतिष्टोम में क्या होता है, स्तोम का क्या अर्थ होता है, ज्योतिष का क्या अर्थ होता है, सोम याग के संदर्भ क्या है। हम इतना ही यहाँ आपके सम्मुख रखकर कि ज्योतिष्टोम इत्यादि जो याग विशेष हैं, उन याग विशेष के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और वह ज्योतिष्टोम किसी कामना से किए जाते हैं, किसी विशेष कामना से हम उनका अनुष्ठान करते हैं।
इसलिए उनको हम काम्य कर्म कहते हैं। और वही काम्य जो कर्म है वह ज्योतिष तोमादि याग हमारे लिए आता है और उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति। निषिद्ध क्या है? तो नरक। नरक हम आप सभी भारतीय लोग हम जितना नरक का अर्थ अच्छा जानते हैं, एक गांव का व्यक्ति नरक का जितना बढ़िया अर्थ जानता है, हम समझते हैं, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं यह तो हम पढ़कर जान रहे हैं, लेकिन वह प्रयोग करते हुए दिखता है कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है तो कहता है ये नरक भोग रहे हैं। नरक क्या है उससे हम कभी नहीं पूछते, लेकिन वह नरक का कहाँ नरक, कैसे वो जाना कि ये नरक है? कहते हैं लोग इनका जीवन नरक हो गया है, कहते हैं यहाँ रहना नरक है। ऐसे व्यक्ति का साथ नरक है। नरक जो अत्यंत घृणित स्थान, जहाँ की हर प्रकार से दुख ही दुख हो और लेस मात्र भी सुख न हो, उसको हम नरक कहते हैं। नरो यस्मात्, ऐसा करके इसकी व्युत्पत्ति किया है किसी ने, जिससे नर कुत्सित हो जाता है। उसमें अगर उसका नाम सुनता है तो उसी से उसको पीड़ा होने लगती है। वो लोग हैं, वो लोग हैं, इसलिए हैं कि शास्त्र कह रहा है कि वो त्रयो वै नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। एक श्लोक प्राप्त होता है, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च जश्च विश्वासघातकः। मित्र के साथ द्रोह करने वाला। द्रोह का अर्थ क्या है? अपकार। द्रोहोपकार भट्टो जी दीक्षित जी कहते हैं। कृतघ्नश्च, और जो किए हुए का हनन करता है, और यश्च विश्वासघातक, जो विश्वास का हान करता है, हिंसा करता है। त्रयो वै नरकम यान्ति, वह तीनों नरक को जाते हैं। तो शास्त्रों में नरक और स्वर्ग, अत्यंत उत्कृष्ट सुख स्वर्ग और अत्यंत जो दुख की, अत्यंत दुख का जो समुद्र है, अत्यंत जो दुख रूप है, वह है नरक। वह नरक कैसे होता है? जब हम निषिद्ध का आचरण करते हैं। शास्त्र ने जिन वस्तुओं, जिन चीजों का, जिनको बताया है कि हम इनका आचरण न करें, और जब उनका हम आचरण करते हैं तो वो नरक है। वह नरकादि अनिष्ट शब्द ही वहां लिखा उन्होंने, न इष्ट अनिष्ट, यह इष्ट नहीं है, अनिष्ट साधना। हर आदमी इष्ट चाहता है, अनिष्ट की कोई आशंका नहीं करता। फिर भी अगर आचरण करता है जो हनन आदि, हिंसा इत्यादि करता है, और जिस चीज को शास्त्र मना करते हैं, अहित मत करो किसी का, किसी की संपत्ति का तुम छीना झपटी न करो, तो जो शास्त्र नियमन करते हैं, जिसको मना करते हैं, और उस निषिद्ध का जब आचरण करेगा वो, तो वह क्या होगा? वह जो है नरक को जाएगा। और उस नरक रूप अनिष्ट का जो साधन है, उसके भी साधन है। जैसे स्वर्गादि के साधन काम्यादि कर्म है, वैसे ही निषिद्धाचरण करना, जो निषिद्ध है उसको करना, यह नरक के साधन है। उनको
छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्म विद्या में, वेदांत विद्या में प्रवेश करने वाले को, उस तत्व को साक्षात्कार करने वाले को, उसके अधिकारी को यह काम्य और निषिद्ध दोनों कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। कहें क्यों छोड़ना पड़ेगा? इन कर्मों को क्यों छोड़ना पड़ेगा? सज्जनों, राग और द्वेष, राग अगर रहेगा, जब उसकी इस तरह की विषय में आसक्ति रहेगी, तो फिर वह उस तत्व को कैसे जानेगा? क्योंकि आसक्ति रहने वाला, जो आसक्त हो, किसी में आसक्त हो, कर्मों में, तुच्छ सुखों में, तुच्छ व्यापार में, तो उस अनंत अपरिच्छिन्न परमात्मा में कैसे जा सकता है? वो उसको रोकेंगे, उसको ये पुण्य और यह जो काम्य कर्म करने से उसकी रागात्मिक आसक्ति बढ़ेगी। वैराग्य के बिना वह तत्व नहीं हमारे सामने आएगा। राग से वह प्रसक्त नहीं होता है, वैराग्य ही वहाँ प्रसक्त कराता है। तो इनको छोड़ना पड़ेगा। इनको, काम्य को और निषिद्ध को पकड़े रखेगा तो उसको उसका लाभ नहीं होगा। शास्त्रों का यह सीधे शास्त्र वचन भी हैं और शास्त्रों का यहाँ कथन भी है। तो इस प्रकार नित्य कर्म क्या हुए? तो नित्य हुए कि जिनके न करने से उसको पाप होगा। संध्या वंदन आदि है, यह नित्य कर्म है। संध्या करने से क्या लाभ है? नित्य हमको करना है। अहरह संध्याम उपासित, हमको संध्या करना है। इस संध्या से क्या होगा? संध्या नित्य कर्म है। कहा नित्य का फल क्या है? नित्य कर्म से कहा नहीं करेगा, अगर नित्य कर्मों को नहीं किया तब पाप हो जाएगा। कहा करने से क्या होना है? कहा ये तो नहीं सुनाई दे रहा है कि संध्या करने से क्या होना है। शास्त्रकारों ने, भगवत पाद जी ने तैत्तिरीयोपनिषद के आरंभ में यह उन्होंने कहा है कि नित्यान्यधिगतानि दुरितक उपात्त दुर्यार्थानि। हम नित्य का जब अनुष्ठान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, इससे भी जो हमारे जो दुरित है, जो हमने उनको, हम ही ने पैदा किया है, हमारे द्वारा ही वो लाए गए हैं, हमारा ही दोष है, तो उसका भी वो प्रक्षालन करते हैं, उनको उसका भी वो उसको नष्ट करते हैं। तो नित्य जो संध्या वंदन आदि जो कर्म है, और इसके अतिरिक्त ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, यह जो यज्ञ हमारे सामने हैं। ब्रह्म यज्ञ क्या है? वेद संबंधी यज्ञ, ब्रह्म का यज्ञ। ब्रह्म पद से वेद का भी अभिधान होता है। क्या उसका यज्ञ है? कि हम अध्ययन अध्यापन करें। और पितृ यज्ञ क्या है? कि हम पितरों के लिए जल तर्पण आदि करें। और देव यज्ञ क्या है? कि अग्नि में हम आहुति दें। इसी प्रकार जो हमारे भूत यज्ञ हैं, बलि, वैश्य, देव इत्यादि, ये हमें करना है। ये हमारे लिए नित्य है। इन कर्मों को करेंगे तो क्या होगा? यह तो पृथक है, नहीं अगर इनको किया तो हम प्रत्यवाय हमें लग जाएगा। इसलिए नित्यानि अकरणे न करने पर, अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, यह प्रत्यवाय के साधन है।
कौन है प्रत्यवाय के साधन? नित्य कर्म। संध्या वंदन आदि, संध्या वंदन आदि जो कर्म है यह हमारे नित्य कर्म है, और अगर इनका हमने नहीं किया तो यह क्या होंगे? क्या इनसे होगा? हमें पाप लगेगा। नैमित्तिकानि, कहे नैमित्तिक कर्म क्या है? तो जैसे जातेष्टि यह किया जाता है जब कोई पुत्र उत्पन्न होगा, ये नैमित्तिक कर्म है, किसी निमित्त से यह जो है होता है। ऐसे यह नहीं होता। निमित्त क्या है? पुत्र का जन्म हुआ है तो उसके होने के उपरांत यह जातेष्टि का हम अनुष्ठान करते हैं, तो यह नैमित्तिक कर्म है। प्रायश्चित्तानि, हम प्रायश्चित्त क्या है? तो प्रायश्चित्त को बता रहे हैं पाप क्षय साधनानि, जो पाप क्षय के, जिनसे पाप का क्षय हो, ऐसा साधन, जिन साधनों से हमने जो पाप किए हैं उन पापों से हमें मुक्ति मिले, उन पापों का हमसे संबंध न हो। तो पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि, चांद्रायण इत्यादि जो व्रत हैं, यह व्रत हमारे लिए यह प्रायश्चित्त के क्रम में उपस्थित हो रहे हैं। उपासनानि, विषय मानस व्यापार रूपाणी, सगुण ब्रह्म ही जिनका विषय है, ऐसा जो मन का व्यापार, मन से होने वाला मन के व्यापार, तो मानस व्यापार रूप जो जिसका विषय सगुण ब्रह्म है, ऐसा यह उपासना है। उपासना में क्या हम करते हैं? जो हम किसी उपास्य को विषय बनाते हैं, तो वह जो भी उपास्य होगा वो सगुण ब्रह्म विषयाणी मानस व्यापार रूपाणी, उपासनाएं क्या होंगी? मानस व्यापार रूप होंगी। और इन उपासनाओं का विषय क्या होगा? तो सगुण जो ब्रह्म है, जो सगुण है, सविशेष है, सधर्मक है, ऐसा विषय होगा। यह उपासनानी क्या है? उपासनाएं तो आप पढ़ेंगे छांदोग्य में, बहुत सारी उपासनाओं का क्रम वहां है। क्या सांडिल्य विद्यादि, सांडिल्य विद्या इत्यादि जो है उपासना के क्रम में रखी गई है। वहां पर बहुत अच्छे तरीके से उनका विवरण उपलब्ध है। हम छांदोग्य में जाएंगे और प्रवेश करेंगे तो वहाँ बहुत सारी विद्याओं का क्रम जो है। तो इस प्रकार यह जो सांडिल्य विद्या इत्यादि जो है, यह क्या है? ये उपासना है। कहा एतेषां नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजन। यह जो नित्यादि हमने कर्म किए, इन नित्यादि कर्मों से हमें क्या हुआ? इन नित्यादि कर्मों के करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, विमल होती है। शुद्ध का अर्थ है निर्दोष होती है, और दोष प्रतिबंधक होता है। अब हम उस बुद्धि को ब्रह्म विषय में ले जाएंगे, वेदांत विषय में ले जाएंगे, तो वह रोकेगा, प्रतिबंधक, वह उसको आगे नहीं जाने देगा। तो इस प्रकार नित्यादि जो हमारे कर्म हैं, वह नित्यादि कर्म हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के शोधन में उनका बड़ा योगदान है। हमारी बुद्धि दोष से रहित हो जाती है। यह इनका फल है। परम प्रयोजन, इनका परम प्रयोजन नित्यादि का है कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। और उपासना नाम तो, उपासना का क्या क्रम है?
उपासना से हमें क्या मिलेगा? हम उपासना करेंगे तो उपासना से कोई चीज मिलनी चाहिए। कहा चित्त एकाग्र, चित्त एकाग्र होगा। जो चित्त हमारा डोल रहा है, जो अस्थिर है, चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़। कहा कि यह चित्त जो है बहुत समस्या वाला है, और यह कैसे? चंचलम ही मनः कृष्ण, यह चंचल है। तो इसके चांचल्य को अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते। उन्होंने वहां बताया कि यह निश्चित यह चंचल है और प्रमाथि बलवत् दृढ़, लेकिन इस चित्त को स्थिर करने का सिर्फ दो उपाय है। क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। या तो उसमें वैराग्य आ जाए और अभ्यास, उसका धीरे धीरे अभ्यास करेगा। अभ्यास के भी क्रम को उन्होंने बताया, क्या अभ्यास करे उसको? तो कहा इसीलिए आचार्य लोग बार बार उसको उपदेश करते हैं कि बार बार उपदेश करने से कोई वस्तु बैठ जाती है। अगर आपको पुनः पुनः हम विद्या का अभ्यास करते हैं तो उस विद्या का क्या होता है? वह विद्या दृढ़ हो जाती है। जैसे खूंटा हम जब गाड़ते हैं कोई, तो उसको बार बार हिलाते डुलाते हैं, क्यों? कि ठीक से खूंटा जो है गड़ जाए। उसको हम देखते हैं कि ये गड़ा कि नहीं गड़ा। इसी तरह हम कोई कार्य करके पुनः पुनः उस कार्य को देखते हैं कि ठीक से कोई कांटी गड़ी, ठीक से हमने उस चीज को जहाँ रखा था वहाँ है। तो हमें अभ्यास, इस चित्त का अभ्यास करते 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 और यह चित्त स्थिर हो जाता है। तो जो हमारी इस तरह की जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का फल है कि चित्त की एकाग्रता हो। इन सगुण ब्रह्म को विषय करने से हमारे चित्त का जो निरंतर एक रूप प्रवाह होता है, उसी को विषय बनाते 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 चित्त स्थिर हो जाता है। इसलिए वह उनका प्रयोजन है कि चित्त की स्थिरता। और इसी बात को उन्होंने कहा तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन। इसी आत्मा को, इसी तत्व को, इसी वेदांत को वो लोग उपदेश करते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग इसी क्रम में सुनते रहेंगे और इसी तरह शास्त्र को आगे बढ़ाएंगे।